साइड में ही बीगिया राजपूत लॉ स्टूडेंट ऑफ फदोगरा लॉ कॉलेज 5th सेम एंड मैं हूँ अपने कॉलेज में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज मैं 11 बजे कॉलेज से निकल रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है वैष्णो देवी। मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं, काफ़ी सब जा रहे हैं, मैं आपको वो सारा ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज मैं यहाँ से जल्दी निकलूँगी। अपने सब टीचर्स से मैंने बोल दिया है कि अपनी अटेंडेंस लगा देना। ये ब्लॉग बना रहे हैं, ये व्लॉग बना रहे हैं। बोलिए, डोगरा लॉ कॉलेज में इकट्ठे हुए हैं। एक प्रोटेस्ट कल था, एक आज है। इन्होंने हमारी क्लास को इंटरनल में फेल किया, मेरे को नहीं किया बट काफी स्ट्रेंथ की है। तो इनकी है कि हमें इंटरनल पास किया जाए क्योंकि उसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल भी फेल है। सर आपके पूरे टीचर खुंदस निकालते हैं हमसे, हमें महसूस हो जाता है क्योंकि आप आपने अटेंडेंस रखी है 60% और 60% क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। अगर हमारे इंटरनल 20 मार्क्स की है उसमें से 5 मार्क्स है अटेंडेंस, आप 5 मार्क्स अटेंडेंस पूरी काटो। आप बोल रहे हो भेदभाव नहीं करते, क्लास में 60 बच्चे 60 बच्चों में असाइनमेंट नहीं दे रहे, क्या उस 30 बच्चे ने कम फी दी थी आपसे? अटेंडेंस के नंबर कार्ड नहीं है, हमें असाइनमेंट भेजना जो मार्क्स इंटरनल में फेल है, सिर्फ इंटरनल में फेल है और एक्सटर्नल में पास है। क्या आप उसकी फी दोगे? आप उसकी फी दो ना। कैसे कॉलेज ने वो पास फेल किया? उसने असाइनमेंट भी दिया, प्रेजेंटेशन भी दिया। सर एक बच्चा 80 नंबर में से 80 में से 60 ले आता है, यहाँ से 10 में से 8 नंबर नहीं ला पाएगा, 9 नंबर हम प्राइवेट वाले बच्चों को मिल डालेंगे थोड़ी। इस तरह की बात नहीं होती। प्राइवेट गवर्नमेंट में क्या सर आपके पास में इधर आया था। सर एक सेकंड मैं आपके पास आया था, एक सेकंड हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे नर्सरी में बच्चा छोड़ दिया। हम सबको माइग्रेशन को यूनिवर्सिटी कर देते हैं। एक बच्चे एक क्लास के फेवर में बोलूंगी ना, जब इतने बच्चे फेल हो रहे हैं अभी तक जिनके 60% है ना, उनको टीचर्स ने असाइनमेंट नहीं प्रोवाइड किया। हमारे 24 फरवरी से पेपर है ना, हमें प्रेजेंटेशन की असाइनमेंट। सर आधे बच्चों को दिया, आधे बच्चों को नहीं। हमारी तो अटेंडेंस 50% से ज्यादा है। हम किसके पास है? सर बोल रहे मैं नहीं सुनूंगा। किसके पास है? हम किसके पास है? हम किसके पास है? सर आप किसके पास है? नहीं मिला सर। एक सेकंड सर, वो कह रहे हैं आपके पास अटेंडेंस नहीं है। अटेंडेंस के नंबर काटना है। सर जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, जिस दिन आपने प्रोटेस्ट किया था मिनिस्टर ने, तब हमने ये मुद्दा रखा था कि हम फेल है। आपने बोला कि लिस्ट बना के दे दो सीआर ने। सीआर ने लिस्ट बना के आपको दी, आपने फिर भी फेल किया। सर क्या आप बनाया गया? सर बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारा मुद्दा बाहर नहीं जाएंगे। आपने हमेशा ये चीज किया कि बाहर जाओ, उसके बाद अंदर बुलाया कभी आपने नहीं बुलाया। हम किसके पास जाएं सर? हम सबको कॉलेज से निकाल ठीक है। नहीं एक मिनट सर, लास्ट और आखिरी मुद्दा, जो 30 बच्चों को असाइनमेंट की मेल की गई है, बाकी वालों को भी की जाए। अगर सर अटेंडेंस के नंबर है, आप हमारे 5 कार्ड लें, आप हमारी प्रेजेंटेशन लें और सर प्रेजेंटेशन लें, वाइवा ना लें, प्रेजेंटेशन लें, उसके बाद असाइनमेंट कैसे फेल हो गया आप बात नहीं सुन सकते। और ये बात है यार, हम दिन के साथ मेरी जूनियर। और ये देखो यहाँ से क्या खरीद रही है। गाइस मैं और नेहा जा रहे हैं मेरे घर। हम अभी रास्ते में फिर जाएंगे मेरे घर। अभी मैंने पैकिंग करनी है, फिर हम निकलेंगे वैष्णो देवी। फाइनली ये मेरे घर पहुँच गई है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर हम ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे और मेरी पैकिंग करनी है, फिर हम जाएंगे वैष्णो देवी। भाई मैं नेहा के साथ बैठी हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा लिटरली मैं
वैष्णो देवी क्या पहन के जाऊँ। एंड मैंने नीचे ब्लैक ट्राउज़र पहन लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी हुड पहनूँ। मतलब मैंने सारी हुडी निकाली हुई है बट मेरा मन तो यही है जो मैं कॉलेज पहन के गई थी। कहाँ ये वाली ब्लैक वाली, पर मम्मा कह रही ब्लैक नहीं पहन रही, ये ब्लू, ये स्काई ब्लू, ये भी हुड है, ये भी हुड है, ग्रीन भी हुड है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन से हुड पहनूँ। गाइस फाइनली हम जा रहे हैं, मेरी मम्मा और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। फाइनली गाइस हमने अपने ये क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, रैपिड यात्रा। तो गाइस फाइनली हमने अपने रैपिड कार्ड बनवा लिए और हम यहाँ पे इसके बाहर, मेन गेट है ना, मेन गेट के बाहर। एंड अब हमारा सफ़र होगा शुरू एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। इतना सुंदर व्यू है ना सामने, मतलब अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम वेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने बहुत ज़्यादा फोटोज खींचे हैं और इतना सुंदर पॉइंट है ना, जस्ट हैव अ लुक। इट टोटली लुक्स लाइक वृंदावन का जो मेन मंदिर है ना, एकदम वैसे, मतलब इसका पूरा डिजाइनिंग है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग। हमारा सफ़र शुरू हो गया है, हम पांचों और हम जा रहे हैं। एंड वैसे अभी हमें कोई थकावट नहीं हुई, वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है। ऐसे मतलब वी आर लाइक यू नो ओपन, ऐसे शेर को पिंजरे से निकाला हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी। हम बैठे हैं मैगी खाने और हमें यही एक पॉइंट था जो बाकी पॉइंट से बेटर लगा। एंड हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है ना। इवन मैंने 2 जैकेट्स तक लाई हैं बट मैं जैकेट नहीं पहनने वाली हूँ। आई थिंक मैं सुबह पहनूंगी, सुबह ठंड ज़्यादा होती है। हम इस टाइम पे मैगी खाने का हमें इतना क्रेज हो रहा था कि हम ऊपर जाके वैष्णो देवी सच माउंटेन पहाड़ में जाके मैगी खाएंगे चाची। तो फाइनली हमने मैगी ऑर्डर की है, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एंड लुक एट अवर कलर कॉम्बिनेशन, ब्लू, ये पता नहीं ये पिंक कौन सी शेड है, वाइट। हम बहुत ज़्यादा थक गए। हमने फ़ैन भी ऑन करवाया है और हमने काफ़ी पॉइंट्स ढूंढे, में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, उनके तो बैठने की जगह भी नहीं थी। हमें ये वाला अच्छा लगा। हमारी मैगी बन रही है एंड हमें यहाँ बैठ के रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि फ़ैन लगे हैं। मैगी इज रेडी, हम खा रहे हैं मैगी। गाइस हमारी मैगी रेडी है और हम खा रहे हैं मैगी। मैगी नहीं खाई मैंने कभी। जान निकल गई, इतनी दर्द हो रही है ना, हमसे बिल्कुल भी चले नहीं जा रहा। एंड जस्ट लुक एट हर, शी इज़ सो एनर्जेटिक। इवन मैंने उसकी सपोर्ट ली थी उसके हाथ की और ये भी थक गई, मैं भी थक गई, बहुत बुरी हालत है। एंड जब हम सुबह के टाइम आएंगे ना, ये रोड पहचान ही नहीं जाएगा। मैं आपको अभी रोड का व्यू दिखाती हूँ और सुबह भी दिखाऊंगी। रात का व्यू है सारा, ये व्यू सारा भी रात का आप देख रहे हो। तो हमारे देश की यूथ आपको दिख रही होगी, इन्होंने चलना कितना स्टार्ट किया था, सब चल रहे हैं बट सिर्फ हमारी यूथ यहाँ बैठी है। एंड अगर आपको लग रहा है कि अब मैं इनको ज्वाइन करूँगी यहाँ बैठ के, तो ये बिल्कुल ठीक है। बस मैं ब्लॉग बंद करके इनको ज्वाइन लगी हूँ करने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, रात को इतना सुंदर व्यू है ना वैष्णो देवी का, मतलब आप एक हाईएस्ट माउंटेन है आपके एरिया का, आप उसके ऊपर हो इस टाइम पे, मतलब इतना सुंदर व्यू है ना, मतलब इतने अंधेरे में इतनी ज़्यादा लाइट्स है ना। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, जस्ट लुक एट दिस व्यू। यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है सारा हमारे जम्मू का, ये कटरा ये सारा। खा रही हूँ पाइनएप्पल, ये था 40 का, इसके अंदर मसाला भी है देखो। एंड एक यहाँ पे दूसरी वहाँ पे क्या विद हरी चटनी, और हम खा रहे हैं फ्रूट कोईशवन से। मैं ब्लॉग बना रही थी, उन्होंने हमें एक खुद लिया था, फिर उन्होंने हमें एक फ्री दिया। एंड ये है इनकी शॉप। भाई नेहा हमें मिल नहीं रही है, नेहा हो गई है गुम। एंड नेहा का फ़ोन भी ऑफ है और नीचे भी 2 हैं, उनका फ़ोन नंबर नहीं है हमारे पास। तो हम सब मतलब कोई कहीं मतलब वो हो गया, हमारी पता नहीं चल रहा कौन बाहर है कौन नहीं। बहुत थक गए हैं, नींद भी आई है, तो अब देखते हैं हम चल पाएंगे या नहीं। चेक द व्यू पॉइंट, हम बस अर्धकवारी पहुंचने वाले हैं। हैव अ लुक गाइस, चेक द व्यू। हम कितनी ज़्यादा हाइट पे है हमारे जम्मू मतलब कटरा वाली साइड में, कटरा में। लुक अराउंड, हम कितनी ज़्यादा हाइट में हैं कटरा में एंड इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल। और मैं जल्दी घर नहीं जाना चाहती, आई जस्ट वांट टू एंजॉय द होल व्यू जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना, क्योंकि इस व्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपनी टांगें घिसाई है। मेरे को कसम से दर्द हो रही है ना, बट स्टिल आई वांट टू गो अप देयर।
इसके आपको मैं ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। दैट इज़ अर्धकुंवारी, नॉट द प्लेस। अब जो मतलब अपने जहाँ दरबार जाना है वो तो नहीं है, वो थोड़ी दूर है। तो देखो आप ये कितना सुंदर है। गाइस फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुँच गए एंड आई एम चेकिंग मेन्यू। मुझे लगी थी भूख सबको, हम मेन्यू चेक कर रहे हैं कुछ खाने के लिए। हमारा मसाला डोसा आ गया है एंड हम सब लग गए हैं अब इसको खाने। और भी बड़ा कुछ ऑर्डर किया वो भी आ रहा है। सेकेंड थिंग, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, जस्ट लुक एट द व्यू। तो मैंने अपनी रेड जैकेट फाइनली पहन ली एंड हम सब ने जैकेट्स वगैरह अपने पहन लिया। अब हम जा रहे हैं वैष्णो माता। भी हम हैं अर्धकुंवारी जाने का रास्ता और इट्स लाइक अ टनल। नेहा एंड ये है नेहा ही किसी के बैग से ना चॉकलेट चोरी कर रही है। उस लड़की को पता भी नहीं कि उसके बैग से क्या हो रहा है। अब ना देख लो कैसे हरकतें करते हैं। सो वैष्णो देवी का देखो हम कैसे कवर हुए हैं पूरा। और वैष्णो देवी का पाथ स्टार्ट हो गया। एवरीवन सुबह के 3 बज रहे हैं एंड शी इज स्लीपिंग और अभी तक हमारे दर्शन नहीं हुए हैं। हमारे सभी दोस्त हमारे आसपास हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बहुत ज़्यादा नींद आई है।